أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरह इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसुल। जिस तरह कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी दिली ख्वाहिश होंदी है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह ना बड़ा ख़ास उन्स है। पहले सबक जिस तरह गुजर चुका कि तजल्लियात बारी या महबत है आलम अमर दे भी 19वें दायरे तो लेके दूसरी तरफ 19वें दायरे तक और इतने कवी अनवारात होंदे कि कोई भी जितनियाँ हवाई जहाज़ वालियाँ चीज़ां कोई हवाई जहाज़ भी बैतुल्लाह दे ऐन उत्तों नहीं गुजरता। अगर उत्तों गुजरे तो उसके सारे हालात डिस्टर्ब हो गए। इस कदर तेज़ी होंदी है अनवारात और तजल्लियात दी। खुसूसी हिदायत होंदी हवाई जहाज़ दे पायलटों को ऐन बैतुल्लाह शरीफ दे उत्तों कोई लड़ाका जहाज़ भी ऐन बैतुल्लाह शरीफ दे उत्तों नहीं गुजरता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर इस उम्मीद आसमान की तरफ निगाह फरमाइंदे कि शायद किसी वेले हुक्म इलाही आ जाए। चुनाचे अल्लाह का हुक्म आ गया और उस वेले हुजूर मदीना मुनव्वरा नमाज पढ़ा रहे। ऐन हालत नमाज हुक्म आ गया फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा कि आप दा रुख़ अनवर बार बार आसमान की तरफ उठना अल्लाह करीम मंजूर है और आप दा किबला जिस तरह आप दी ख्वाहिश है जिहड़ा आपनू पसंद है बैतुल्लाह शरीफ में मुकर्रर किया गया। चुनाचे हुजूर ने नमाज रुख अनवर किबला की तरफ फेर लिया और साहबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी फेर लिया। बाज़ लोग मुज़ब्ज़बीन रह गए जिन्होंने नहीं फेरे और बाज़ इसकी वजह तो फिर इस्लाम चो भी खारिज हो गए, मुर्तद हो गए। ये यहूदियों के प्रापोगंडे और एतराज़ तो जरा उन्होंने बाद खप पाई क्योंकि एक तो है इताअत इलाही कि बैतुल मुक़द्दस अल्लाह ने किबला मुकर्रर किया है अंबिया दा और फिर सारे लोग उदे पढ़ते। एक है रिवाज, ये फिर रिवाज भी बन गया जी हम उस पासे मुँह करके नमाज पढ़ी दी। उस हुक्म इलाही की गल तो ये जिस वेले अल्लाह का हुक्म है बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके पढ़ो उसकी अताअत फ़र्ज़ है। जिस वेले अल्लाह का हुक्म आ गया बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करो उसकी अताअत फ़र्ज़ हो गई। हुक्म इलाही की गल तो ये एक रिवाज भी बन गया बासी जी बैतुल्लाह नूं मुँह बैतुल मुक़द्दस नूं मुँह करना। हुण जिहड़े रिवाज दे असी जिहड़े अल्लाह की अताअत दे पाबंद है उन्होंने तो रुख फेर लिया ते जिहड़े अपने रिवाज दे असीर है वो रह गए। फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। फिर अल्लाह करीम ने एक आसानी फरमा दी दूर दराज वाले वास्ते चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी इंसानियत दे नबी है। रूए ज़मीन ते जिथे किसी इस्लाम कबूल करना ये सब मुसलमानों वास्ते हुक्म है। इस वास्ते अल्लाह ने इसे वसत फरमा दी कि अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ के गिरद हरम की हदूद हैं जड़ियाँ वो किसी पासे 15-16 मील तक किसी पासे 7-8 मील तक ये जरा गिरदा गिरद एक हल्का मुकर्रर है और उत्थे निशान लगे हुए हद्दे हरम दे जितों जाके हाजी एहराम बनना जरूरी होगा तो वो वसी इलाका। फिर ऐन हरम नू भी नहीं शतरल मस्जिद हराम हरम की समत नू मुँह करो।
ਸਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਗਰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਮ ਤੋਂ 24 ਦਰਜੇ ਸ਼ਮਾਲ ਵੀ ਔਰ 24 ਦਰਜੇ ਜਨੂਬ ਵੀ 48 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਰੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਤਨੀ ਵਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ 2-4 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, तो जो फिर हुक्म दिता जाए इन्हू शहीद कर दो जी, सीधी करके बनाओ। हालांकि 48 डिग्री की गुंजाइश है, 24 एक पासे 24 दूजे पासे। अगर 48 डिग्री के अंदर है तो फिर वो शतर अल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की तरफ है। यानी समत मुकर्रर की अल्लाह करीम ने, एने मस्जिद नहीं तो समत जी है वो मरकज़ तो लैके दूआ पासे 24 डिग्री जी है वो उसकी वसत होती है। सो आमतुल मुसलिमीन वास्ते अल्लाह ने यह सहूलत फरमा दी कि ऐन बैतुल्ला नहीं, बैतुल्ला तो लैके फिर मस्जिद हराम फरमा, मस्जिद हराम की भी समत मतलूब है, ऐन मस्जिद हराम नहीं समत मतलूब है कि जिस समत नूं मस्जिद हराम हो। चुनाचे शुमाल वाले जनूब नूं मूँह कर लैंदे, मदीना मुनव्वरा शुमाल उत्थे जनूब नूं मूँह करके नमाज पढ़ी दी है। होर शुमाल जिहड़े ममालिक नूं जनूब नूं जनूब वाले शुमाल नूं कर लैंदे, ਜਿਹੜੇ बैतुल्ला तो मगरब ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਮਗਰਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹੈ। फलनवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, सो अपना रुख अनवर मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। वहैसुमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शतरा, वही हुक्म अता फरमाया कि दुनिया के रूए ज़मीन ते किसी जगह भी तुसीं आओ अपना मुँह जड़ा वो मस्जिद हराम की तरफ कर लो। ऐन मस्जिद हराम नूं ज़रूरी नहीं, मस्जिद हराम की समत नूं कर लो। चुनाचे इसे बहुत वसत अल्लाह पाक ने और आसानी फरमा दी। इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, रह गए उलमाए यहूद और ये जिहड़े एतराज़ पे करते इन्हां दियां अपनियां किताबां इस गल दा तज़किरा मौजूद है, जिन्हां किताबां ते इन्हां दा दावा कि असी ईमान रखने और जिस नबी का इन्हां दा दावा कि असी मनने, उस नबी ने भी अल्लाह की उस किताब ने भी इन्होंने दसिया कि मुसलमानों का किबला बैतुल्ला शरीफ होएगा। और बिल्कुल इन्हों के इलम कि ये जो कुछ हुजूर ने किया और जो कुछ अल्लाह का हुक्म है ये बरहक है और इस तरह होना। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, लेकिन ये जड़ी जिद लाई खड़े ना ये महज अनाद की वजह तो और जाती अपनी आना की वजह तो इन्हों एक ये मुसीबत बनना जी। इन्हों की मुसीबत हूँ यह है कि बहुत सारे लोग इन्हों के पैरोकार बने हुए हैं, इन्हों पीर मनते हैं, इन्हों बड़ा आलिम मनते हैं और एक ज़हूर इस्लाम तक वाकई इन्हों की एक धाक बैठी हुई कि अहले किताब और इन्हों को अल्लाह की किताब का इलम है और लोग इन्हों के दरवाजे से टुरते रहते। हुण ये आप अगर इत्तबा रिसालत इख्तियार कर दें तो फिर लोग भी इत्तबा रिसालत इख्तियार करेंगे, इन्हों की ज़ाती खुशामद तो छोड़ देंगे, शरीनियाँ मुक जाएंगे, नजराने मुक जाएंगे। ये बेशुमार इस तरह चला आ रहा कि बहुत बड़ा अच्छा को बुजुर्ग होया अल्लाह का बंदा, पिछले को कोई शय नहीं लेकिन उन्होंने गद्दी मिल गई। उन्होंने वो आप जानते हैं साढ़े को उलूम कोई नहीं, उन कैफियात कोई नहीं, वो दौलत साढ़े कोल नहीं जी बजुर्गों को, लेकिन वो बैठे न उत्थे पगड़ी बन के एक उत्ते साफा जिहा कपड़ा जिहा बुरका पा के तो ओहलिया बना के इस गल ते बैठे रहते हैं। सारी उम्र तलाश भी नहीं करते कि वो जी साढ़े बजुर्गों को नेमत है शायद दुनिया ते कितों लभ जाए, नहीं वो अगर वो तलाश निकलन तो फिर वो मुरीदी तो नज़र नजराने तो वो चीज़ां ज़ाया होंदियां तो उस ज़ाती ख्वाहिशात जड़ियां वो फिर दीन ते पैरवी नहीं करन देनी। ये हाल उलमा यहूद का है कि असी हुण अगर ईमान लियाने हुजूर दी ज़ात वाला सिफात थे तो जेडे साढ़े मनने वाले हैं तो साढ़े पैरोकार बने हुए वो भी उस पास टुर जाएंगे तो साड़ी अपनी जी चौधराहट है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह करीम ने फरमाया कि इन्हों के इस किरदार तो अल्लाह खूब वाकिफ़ है और अल्लाह जानदा जो कुछ ये कर देन। रह गया ये कि ये दलाइल ना कायल हो जान। दलाइल ना कायल वो बंदा होंदा जिहड़ा समझना चाहता। दो किस्म के लोग होंदे जिहड़े मुखालफत करते हैं, एक वो होंदे जिन्हां दी गल समझ नहीं आउंदी तो वो मुखालफत करते हैं। उन्होंने अगर दलील दी जाए समझाया जाए गल उन्हों की समझ आ जाए तो तस्लीम कर लें।
दूसरे वो होंगे जिन्होंने गल का तो पता होंगे वा जो कुछ बंदा गल कर रहा गल तो सच्ची है, लेकिन असी मनीए तो साड़ी अपनी हार होंदी है, साड़ी आना मजरू होंदी है, साड़ी अपनी जी असा अपना एक बनाया वा बज़ाम खेश अस अपने आप को वड्डा बनाया वा, साड़ी वो गल जी वो बहती रहा सी। वो लोग फिर दलाइल ना भी कायल नहीं होंदे। फरमाया व अलैनातल्लज़ीना उतुल किताब बिकुल्लि आयात मा तबिउ क़िबलतक, इन्हों सारे तुसी दलाइल दे दियो, इन्हों नसीब नहीं होना कि तुहाडे किबले का इत्तिबा करन, इस वास्ते कि इन्हों की ज़ाती आना आड़े आई हुई है, इन्हों की अपनी जी ज़ात की वड़ाई इन्हें बनाई हुई है, उस इन्हें रोकया वा। वमा अंत बिताबिन क़िबलतहुम, और तुसी अल्लाह के रसूल हो, तुसी इन्हां दे ताबे नहीं, तुसी तो अल्लाह के हुक्म दे ताबे हो, जिस तरफ अल्लाह ने हुक्म दे दिता तुसी तो वो करना। वमा बादुहुम बिताबिन क़िबलत बाद, और इन्हां दा हाल ये है कि ईसाई भी यहूदी भी बैतुल मुकद्दस नूं किबला मनने दे बावजूद बैतुल मुकद्दस दे अंदर इन्होंने जगह वंडिया हुई कि नहीं जी वो फलाने पासे मुँह करिए तो तां किबला दुरुस्त है, ईसाई आदे नहीं जी उस पासे बैतुल मुकद्दस दे फलाने गोशे दा मुँह करिए तां किबला दुरुस्त है, यानी एक किबले ते भी मुतफिक नहीं। और एक बड़ी अजीब गल है कि बातिल मज़ाहिब जितने भी हैं उन्होंने हर बंदे का एक वखरा अकीदा होंदा, वो कदी एक नज़रिए ते मुतफिक नहीं होए। ये फिर भी कोई बंदा चाहे तो तुसी फरदन लोगों को पुछो, साढ़े को मुख्तलिफ जोड़े फिरके बातिल उन्होंने को पुछ लो, हिंदू सिख ईसाई दूसरे उन्होंने को पुछ लो, सारियां दा जिहड़ा हुंदा ना नज़रिया उसे थोड़ा थोड़ा फ़र्क होंदा, क्योंकि ख्वाहिशात की पैरवी जो है हर बंदा एक बंदे की ख्वाहिश की पैरवी क्यों करे, हर बंदे के अंदर एक अपनी आना होंदी, उस एक अपना बनाया होंदा। सो फरमाया कि मां अंत बिताबिन क़िबलतुम व मां बादुम बिताबिन क़िबलत बाद, तुसां तो खैर उन्होंने किबले का इत्तिबा के करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो करना जो कुछ अल्लाह ने हुक्म देना, ये खुद भी एक दूसरे के नाल किसी एक गल ते मुतफिक नहीं, इन्होंने अपने अंदर इख्तिलाफ है और सारे फर्दन अपना अपना इन्हों का नज़रिया। वलइन इत्तबअत आवाहुम मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, और ऐ सुनने वाले अगर कोई मुसलमान अल्लाह की तरफों इल्म आ जाने तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफों समझा देने तो बाद अहकाम इलाही पहुँचा देने तो बाद फिर इन्हां दे किबले की पैरवी करदा या इन्हां दे नाल रलने की कोशिश करदा या इन्हां नाल समझौता इस तरह का करदा कि दीनी उमूर दीनी अहकाम इन्हां दे नाल यकरंगी पैदा करदा, तो ये फिर बहुत बड़ी ज़्यादती होएगी और ऐसा करने वाला जड़ा वो बहुत बड़ा गलतकार होएगा। इन्नका इज़्ज़न मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ुल्म आदेन वज़अ शै फ़ी गैर महल्लिही, किसी चीज़ को ऐसी जगह रखना जी उस दे रखने की जगह नहीं, यानी कोई काम ऐसा करना जड़ा सही नहीं गलत है, तो ये जुल्म है, गलतकारी। फरमाया अगर कोई मुसलमान अल्लाह के रसूल के अहकाम सुनने तो बाद फिर यहूद और नसारा दे नाल सारे जी दीन सच्चे थे, जो वो पे आदे नहीं भी ठीक है जो मैं पे नहीं भी, जो दो गल्लां खबर दो तो सच्चियां कदी नहीं हुई, खबर तो एक ही सच्ची होंगी। खबर अगर 10 भी आउन तो सच्ची एक हो सी, और उन्होंने 10 चो अगर 5 उस एक ते मुतफिकन तो 5 की एक ही खबर बन सी, तो जिहड़ा उन्होंने इख्तलाफ है वो सारियां सच्चियां नहीं होंदियां। दीन बुनियादी तौर पर खबर है अकीदा, और फिर उस तो बाद आमाल की बारी आती, आमालन अमर हुक्म, आकाम इख्तलाफ हो सकता, खबर इख्तलाफ, अकीदे इख्तलाफ दुरुस्त नहीं। सो अगर तो को बंदा समझौता करने वास्ते या अपनी दोस्ती रखने वास्ते या अपने आप को इन्हां दे नाल मिलाने वास्ते इन्हां दे किबले की पैरवी करता या इन्हां दे जिहड़े अहकाम दीन दे ये दसदे वो इन्हां नाल रल के वो उस पासे जाना, तो वो बहुत बड़ा जुल्म है और जुल्म करने वाला। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। और ऐसे जालिम लोग ये अहले किताब
कि इन्हां दे नबी ने इन्हां नूं दस्सिया, इन्हां दी किताब ने इन्हां नूं दस्सिया, हिक हिक निशानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, आप दे खुलफाए राशिदीन दियां निशानियां इन्हां दी किताब विच मौजूद हन। हालात हिजरत दे, बैतुल्ला दी तब्दीली, किबला दी तब्दीली और बैतुल्ला दे किबला होने दे, ये सारे हालात बतौर पेश गोई दे अल्लाह करीम ने इन्हां दियां किताबां नाज़िल फरमा दिते। लिहाजा ये तो हुजूर नूं इस तरह पहचानदे जिस तरह कोई अपनी औलाद नूं पहचानदा। कभी कोई अपनी औलाद तो भुलदा कि मेरा बच्चा नहीं है, मेरी बच्ची नहीं। इस तरह इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक और आप मुत्तबईन के मुतल्लिक इतनियाँ पेश गोइयाँ और इतने हालात वाज़े रब करीम ने दसे कि ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने पूरी समझ है। लेकिन इन्हां दी मुसीबत है वे इन फरीक़म मिनहुम लयक्तुमून अल हक़्क़ व हुम यालमून। इन्हां दा जिहड़ा तबका उलमा दा और जिन्हां दे कोल इल्म है उन्होंने हक नूं छुपा लिया। वो सच दी गल, सच्ची गल नहीं करते। जानते हैं कि हक के है, लेकिन दुनियावी मफाद वास्ते हक नूं छुपा लेना। और बीमारी अल्लाह पाक माफ़ करे साड़ी साढ़े भी मौजूद है कि बाज़ फतावे ऐसे देने उलमा जिसे महज दुनियावी फ़ायदा मकसूद होंदा, पैसे लेना मकसद होंदा या अपना इक़्तिदार मकसूद होंदा, हालांकि समझ रहे होंदे कि ये हक नहीं, लेकिन अपनी गरज वास्ते, अपने लालच वास्ते या बाज़ उमूर बंदा ऐसे इख्तियार कर लेंदा दुनियादारी वास्ते कि वो जानता होंदा जो कुछ मैं करता पाया ये गलत है, लेकिन उसे तो उसमें इसरार होंदा जो मैं कह रहा ये हक है और वो तमाशा बनया होंदा। हम अज का असी अपना तक लीए कि वह तहफ़ुज़ नस्वां बिल आया, वो अद्धा मुल्क आदा फिरदा ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अद्धे मुल्क ये रौला पाया हुआ ऐन कुरान और सुन्नत की जिद है। कोई समझने समझाने वास्ते विच तैयार ही कोई नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं लभदा जिहड़ा आखे भी बह के इसनूं इसकी सेहत का इहदा ख्याल करो को पता लगे असल गल के है कि नहीं। इस वास्ते कोई भी तैयार नहीं। जेड़े हमायत जनो भावें गलत है या सही आदे नहीं, यही कुरान और सुन्नत है। जेड़े मुखालिफन समझने की जरूरत ना भी को नहीं आदे ने बिल्कुल ही कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। और कैसी अजीब गल है कि मुसलमान असी सारे और फिर सानू बिल्लां की जरूरत है इस्लाम ते अमल करने वास्ते। जिस वेले अल्लाह ने एक हुक्म दे दिता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिता, उस वास्ते केड़ी असम्बली और केड़े बिलों की और केड़े कानून की जरूरत है। वो तो मुसलमान की जिंदगी और मौत का मसला और उसनूं चाहिए कि खुलूस दिल ना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। लेकिन गरज इत्तबाए रिसालत नहीं, गरज इशाअत दीन नहीं, गरज चूँकि सियासी मफाद है, इस वास्ते उससे झगड़े हो रहे हैं। यह हाल उस वेले उलमाए यहूद दा या गरज हक दा इत्तिबा नहीं है, गरज सियासी मफाद है। इस वास्ते वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते। अल्लाह करीम फरमाया, अल्लाह ने गवाही दी कि जान दे बिल्कुल हुजूर नूं से जान दे, इन्होंने पता कि आप अल्लाह दे बरहक नबीन, इन्होंने ये पता कि ये दीन बरहक के। ये सारा जानने के बावजूद जेड़े इन्हां दे जानने वाला तबका जेड़े इन्हां दे अहले इल्म लोग हैं जेड़े जिन्होंने किताब की समझ उन्होंने हक नूं छुपा लिया और जान के छुपा रहे हैं, दूसरे नूं दसदे नहीं। अल हक्कु मिन रब्बिक फला तकूनन मिनल मुमतरीन। मुखातिब बंदे मोमन की जिहड़ी है निशानी ये है कि हक उसके परवरदिगार की तरफों है। देखो अल हक्कु मिन रब्बिक, इत्थे अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल इसमें ज़ात नहीं होया, इत्थे सिफाती ना रब आया। रब का मतलब है कि हर ज़रूरत नूं हर लम्हे पूरी करने वाला, हर एक दी हर ज़रूरत हर जगह हर लम्हे पूरी करने वाला। ये दीन भी जिहड़ी है इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। जिस तरह जिंदा रहने वास्ते उसनूं हवा चाहिए, प्यास वास्ते पानी चाहिए, पेट भरने वास्ते रोज़ी चाहिए, लिबास चाहिए बदन ढकने वास्ते, इस तरह उसके ईमानियात की आकबत की और उसकी इंसानियत की बुनियादी ज़रूरत है कि उसनूं दुनिया ते हक नसीब होवे। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसने हक दे पहुँचाने का भी एहतमाम कर दिता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुसलसल पै अंबिया भेजे। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत वास्ते सारे ज़माने वास्ते मबूस फरमाया।
फिर आपनू जिहड़ी किताब हिदायत अता फरमाई कुरान करीम उसकी हिफाजत का जिम्मा भी रब्बुल आलमीन ने लै लिया, क्योंकि हुजूर तो बाद नबुव्वत ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गई। चुनाचे अल्लाह करीम ने फरमाया कि हुण इस किताब विच कोई तब्दीली नहीं कर सकेगा, इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लै लिया। इस हिफाजत के ज़िमन विच किताब अल्लाह के नज़दीक तो महफूज है, लो महफूज महफूज है, आसमान दुनिया ते महफूज है, इल्म इलाही महफूज है। हिफाजत इलाहिया ज़रूरत इसनू इस दारे दुनिया ते है कि दुनिया ते महफूज रहे, और उसे दा जिम्मा अल्लाह ने लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये जिहड़ी हिफाजत इलाहिया ये फिर सिर्फ किताब के अल्फाज नू नहीं, ये तो किताब तां रासी जी किताब नू समझण वाले और किताब ते मनण वाले और इत्तिबा करने वाले अमल करने वाले लोग भी मौजूद रह सन। इसका मतलब है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हिफाजत इलाहिया उन्हां सारे लोगों को भी हासिल है जिहड़े खुलूस दिल नाल तौबा करके कुरान का इत्तिबा करना चाहते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना चाहते हैं। ऐसे तबके नू भी हमेशा अल्लाह सलामत रखेगा, और दुनिया ते ऐसे लोग हमेशा रहणगे जेड़े हक बयान करते रहणगे, हक ते अमल करते रहणगे, और हक हमेशा मौजूद रहेगा। लोग क़यामत नूं ये नहीं आख सकणगे कि अल्लाह दुनिया ते सानू हक दसण वाला कोई नहीं है, बल्कि उल्टा तमाम हुज्जत उन्हां ते होएगा। हक तो बयान होंदा रहा, तुसां ने मनने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की। सो फरमाया अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, अल्लाह जिहड़ा कायनात का परवरदिगार है, जिहड़ा रब है सारिया चीज़ों का, जिहड़ा रब है तेरा भी है सुनने वाले, उसने उसकी शान यह है कि उसनू ज़ेब देंदा कि तेरियां सारिया ज़रूरतां पूरियां करे। तो हक की रहनुमाई भी तेरी बुनियादी ज़रूरत है, इस वास्ते तेरे परवरदिगार की तरफों जिहड़ा है वो हक है, और इसे किसी अदना जे शुबे की भी ज़रूरत नहीं। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, कभी भूल के भी इसे कोई शुबा करने की, इसे किसी मामूली जे शक की कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि पूरे खुलूस नाल, पूरी दयानतदारी नाल कुरान दा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, आप दे उसवे हसना दा, आप दी सुन्नत पाक दा इत्तिबा करने पूरी अपनी कुव्वत ला दे कि ये अल्लाह दा एहसान है, अल्लाह दा इनाम है तेरे वास्ते कि उसने ज़िंदगी दी इस गहमा गहमी, इस तूफान बदतमीज़ी, इस झाड़ झंकार, इस लको दक सहरा दे विच उसने तेरी रहनुमाई वास्ते और तेरी कल्बी और रूहानी प्यास बुझाने वास्ते हुजूर दी ज़ात नू आबे हयात बना दिता, आपदे नक्शे कफे पा नू जिंदगी दा सबब बना दिता। लिहाजा पूरे खुलूस दे नाल इस दे इत्तिबा दी कोशिश कर, और अदना बराबर भी शक दी इस गुंजाइश कोई नहीं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह